तो उसे हाथ लगा रहे और सही चलता क्या ऊपर बैठते क्या इसके जी मामला आया। अरे उसे चलने दो जहाँ सेट हो। बिल्कुल नहीं चलने दे रहे हो इसको, थोड़ा सा अगर चल रहा तो उसमें वहां हल्की सी आवाज, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, हल्की सी। एक घोड़े तांगे वाला एक मैप वाला कभी चैन से नहीं बैठता। कितना भी अच्छा घोड़ा चले उसके मारेगा जरूर। सही बता रहा हूँ, मैं ऐसी मैप चलेगा तो उसका करेगा जरूर उंगली। हकीकत से बता रहा हूँ भाई, चल रहा है चलने दो यार। तुम देख रहे हो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कैसे कैसे ये मजमा सुन रहा है इस वक्त। अब अगर तुम इसे और कम करोगे बढ़ाओगे तो हम डिस्टर्ब होंगे। जो चल रहा है इसको चलने दो बस, थोड़ा सा वापसी का आवाज बढ़ाओ और बस इसको चलने दो मेरे। हाँ मोहब्बत से सुनिए आप, तवज्जो है। हाँ मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं और उठ के कोई नहीं जाए। माँ बहनों का खतरा ये रहता है एक उठी तो ये भेड़ चाल है सब इनके पीछे हो लेगी। इन्हें ये पता नहीं है सुनना कब है बैठना कब है, बस सुन नहीं है तो सुन नहीं है और चल नहीं है तो चल नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए ये जल्द से जल्द मैं कुछ बातें आपको बता कर जाना चाहता हूँ। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर मेरा भी करने का आज मूड नहीं है, तुम सोच रहे हो, समझ रहे हैं आप। मैं जितनी करूंगा बस मोहब्बत रसूल के हवाले से बोलूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा, बस सुन लीजिए आप। बद्र के मैदान में जब 313 निकले तो सब समझ रहे थे ये मोहम्मद की हिफाजत कैसे करेंगे, मगर दुनिया वालों तुम्हें पता नहीं था मोहम्मद की हिफाजत करना दुनियादार का काम नहीं परवरदिगार का काम है। मोहम्मद की हिफाजत तो अल्लाह ने जब भी की थी जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। बोलो नहीं की थी क्या? अरे बोलो की थी कि नहीं की थी? की थी और ऐसी की थी ऐसी की थी ऐसी की थी कि अबू तालिब कहते हैं कि एक वक्त वो आया था मुखालफत का, एक वक्त वो आया था कि जब मैं अपने घर में मोहम्मद को सुलाता था। कौन कहते हैं? नबी के सगे चचा। तवज्जो करना जरा, कलेजा मुंह को आएगा। और ऐसा चचा भी यार हो इतनी मोहब्बत करने वाला। क्या मोहब्बत की अबू तालिब ने, तब जरा गौर करना। कहा जब मेरे बेटे अली अपने बिस्तर पे सोते तो रात को अली के बिस्तर से उठा के अली के बिस्तर पे मोहम्मद को लिटा देता और मोहम्मद के बिस्तर पर अली को लिटा देता। किस लिए? कहा इसलिए ताकि कोई मोहम्मद का दुश्मन अगर मेरे भतीजे मोहम्मद पे हमला करे तो बिस्तर पे अली को पाए। ये तो मोहब्बत थी उनकी, मगर खुदा की कसम हिफाजत करने वाला खुदा था। बोलो बोलो था क्या नहीं था? जब कोई कलमा पढ़ने वाला ना था अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। बोलो की के नहीं की? हिफाजत का ये वक्त तो ऐसा है जब हिजरत करके गए मक्का वालों ने पीछा किया, गारे सौर में नबी ने पनाह ली। मक्का के काफिर पीछे से तलाश करते करते गए, उसके दरवाजे पे पहुंच गए। अल्लाह का हुक्म थे देखो मकड़ी ने जाला लगा दिया। वाह वाह क्या बात है, वाह। तुम ये टेंशन ना लो कि यार हम नबी की शान की इज्जत की हिफाजत करेंगे, तेरा काम नहीं है हिफाजत करना, तू अमल कर। वाह वाह तू अमल कर, हिफाजत करना अल्लाह का काम है। तेरा अमल ही सब कुछ सबकी बोलती बंद कर देगा, बेशक, समझ रहे आप। तेरा और तेरे अमल से ही तो दुनिया खौफजदा है। बुर्के पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, बोलो है क्या नहीं है? आजान पे पाबंदी, इस पे पाबंदी, क्यों? ये तेरे अमल से ही तो खौफजदा है। तू मैदान अमल में आ जा, खुदा की कसम खा के कहता हूं इनकी सारी बोलती बंद हो जाएगी। बदर में जा रहे थे, कहा कौन बचाएगा मोहम्मद को? आज हजारों आए हैं। कौन? अबू जहल के सिपाही। लेकिन अल्लाह ने मदद की तो अपनी शायान शान। कुरान कहता है जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया जाओ मेरे नबी की मदद करो। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की मदद आई, फरिश्ते आए, और जब फरिश्ते आए तो लोगों फरिश्तों का मुकाबला कौन करे? गर्दनें कट रही थी, लोगों हालात ऐसे बन गए कि मक्का का अबू जहल जो सबसे बड़ा गुंडा और दहशतगर्द था बद्र के मैदान में मारा गया। यही मारा गया, यही मारा गया जी। और ऐसे मारा गया, नबी ने जहां चीता काट दिया था एक दिन पहले, कहा यही मारा जाएगा, वही मारा गया। नबी तो ये भी जानते हैं कौन कहां मारा जाएगा। अबू लहब कहां मारा जाएगा नबी को पता है, अबू जहल कहां मारा जाएगा नबी को पता है। मुसलमानों अगर वाकई मैदाने महशर में मुस्तफा को आप चेहरा दिखाने के लायक बनना चाहते हो तो मुस्तफा की शरीयत पे अमल कर लो। खुदा की कसम तेरी और अपने नबी की हिफाजत तेरा परवरदिगार कर देगा।
बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुझे हिफाजत की जरूरत नहीं है, तुझे अमल की जरूरत है। मेरे भाई आगे बढ़ो जरा सा। आज सबसे बड़ा जो उंगली उठाई जा रही है, कोई नबी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा। सुनिए, कोई नबी के कैरेक्टर पर, कोई नबी के किरदार पर, कोई नबी की लाइफ पर, कोई नबी की जिंदगी पर, मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं, मेरे नबी अपने तो अपने गैरों के लिए भी रहमत बन के आए। जरा जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अपने तो अपने, मेरे नबी तो गैरों के लिए भी रहमत बनकर आए। शायद आज के जाहिल अगर मेरे नबी की सीरत को पढ़ लेते, आज के कुर्सी पे बैठे हुए गुंगे बहरे मेरे नबी की सीरत को पढ़ लेते, तो आज ये उंगलियां ना उठाते, बल्कि उठती हुई उंगलियों को काट लेते, इसलिए कि मेरे नबी हर हाल में रहमत ही रहमत है। हर हाल में रहमत है। खुदा की कसम, हर हाल में मेरा नबी रहमत है। मालूम है आपको, मक्का वालों ने मेरे नबी को कितना सताया था। जलसे में आने वालों सुनो, कोई ऐसा जुल्म छोड़ा ना था जो मेरे नबी पे किया ना था। जहर मेरे नबी के खाने में मिलाया था। ये वो बातें बता रहा हूं जो सब लिखी हुई हैं, कोई किस्से कहानी वाली बात नहीं। मेरे नबी के खाने में जहर तक मिलाया, समझ रहे हैं आप, जहर तक मिलाया। मेरे नबी के रास्ते में कांटे तक डाले। मरे हुए ऊंट की ओजड़ी मेरे नबी नमाज पढ़ते जब सजदे में जाते तो नबी की पीठ पे लाकर लाद देते। कोई ऐसा पत्थर ना था जो मेरे नबी को मार के लहू लुहान ना किया गया। हद ये हुई, जुल्म सितम इतना किया कि अबू लहब के बेटे के घर में मेरे नबी की बेटी थी। जालिम ने अपने बेटे से कहा कि नबी की बेटी को तलाक दे ताकि मोहम्मद के दिल को ठेस पहुंचे। मेरे नबी की बेटी को तलाक भी दिलाया गया है। उस बाप से पूछो जिसकी बेटी को तलाक होता कितनी तकलीफ होती। बताइए जरा मुझे, क्या क्या तकलीफ ना दी गई, कौन कौन सी तकलीफ मक्का वालों ने ना दी। फिर मेरे नबी को घर छोड़ने पे मजबूर किया गया, नबी हिजरत करके मक्का छोड़े। मगर आपको मालूम है, जब मेरे नबी पावर में आए, मुकम्मल तौर से जाहिरी तौर पर 10,000 का लश्कर मेरे नबी के साथ आया, और जब मेरे नबी ने काबा को फतह किया, मक्का को फतह किया, फतह करने के बाद मेरे नबी ने फतह का परचम लहराया। लोगों जरा गौर करो, हरम काबा पे मुस्तफा का कब्जा, काबा पे मुस्तफा का कब्जा, मक्का पे मुस्तफा का कब्जा। 10,000 सहाबा जिनके हाथों में तलवारें हैं, लोगों मक्का पे कब्जा कर लिया है, खाने काबा को अपने कब्जे में कर लिया है। लोगों गौर करो, आज मेरे नबी के साथ थोड़े लोग नहीं, आज 10 से 12,000 का लश्कर है। मक्का के लोग थर थर कांप रहे थे। आज मोहम्मद बहुत पावर में आए हैं, आज मोहम्मद बहुत ताकत में है, आज मोहम्मद अरबी सुपर पावर बन के आए हैं। आज 10,000 का लश्कर जर्रार है, इनके हाथों में तलवारें भी है, इनके हाथों में तीर भी है, इनके हाथों में ढाले भी हैं। आज ये एक एक पत्थर का बदला लेकर रहेंगे, आज एक एक गाली का बदला लेकर रहेंगे, आज एक एक जुल्म सितम का बदला लेकर रहेंगे। लोगों जरा गौर करो, तारीख गवाह है, मेरे नबी ने सारे मक्का के लोगों को हरम काबा में बुलाने की दावत दी। सारे लोग हरम काबा में इकट्ठा हुए। लोगों जरा गौर करो, हरम काबा में मक्का के सारे अत्याचारी खड़े हैं, मेरे नबी के पत्थर मारने वाले भी हरम काबा में खड़े हैं, नबी को गाली देने वाले भी हरम काबा में खड़े हैं, नबी के रास्ते में कांटे बिछाने वाले भी हरम काबा में खड़े हैं। लोगों जरा गौर करो, नबी के खाने में जहर मिलाने वाले भी हरम काबा में खड़े हैं। लोगों जरा गौर करो, हिजरत की रात नबी का मर्डर करने की गरज से तलवार लेके आने वाले भी हरम काबा में खड़े हैं। लोगों जरा गौर करो, ऐसा हाल था, मेरे नबी ने फरमाया, मक्का के लोगों आज मोहम्मद से क्या उम्मीद लेके आए हो। आज पत्थर मारने वाले भी हैं, गाली देने वाले भी हैं, घर छुड़ाने वाले भी हैं। लोगों जरा नबी का किरदार तो पढ़ लो यार, तुम्हें सबके एक्शन याद हैं, सबके किरदार याद हैं। नौजवानों, फिल्मी हीरो की एक्टिंग खूब कर लेते हो तुम। मेरी बहनें फिल्मी हीरोइनों की एक्टिंग खूब कर लेती हैं। कोई कपड़ा पहन के उनकी एक्टिंग करती है, कोई बात करके उनकी एक्टिंग करती है। नौजवानों, खुदा की कसम, अगर तुम्हें करना है तो मेरे मुस्तफ़ा की नकल करने की कोशिश करो।
यार ये देखो कि तेरे नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी थी यार। अपनी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी लाके देख, तेरी 50-60 साल की जिंदगी है ना, तो 2-4 साल की जिंदगी ऐसी भी गुजार के देख, तेरा दिल ही नहीं चाहेगा इस जिंदगी से निकलने के लिए, खुदा की कसम नहीं चाहेगा। आज नेताओं से पूछो क्या हाल है, कहते हैं मौलाना कुछ नहीं, कुत्ते खसी है इसमें। मंत्री से भी पूछो क्या हाल है, कहेगा मौलाना अपोजिशन वाले बड़ा परेशान कर रहे हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन से पूछो तेरा क्या हाल है, कहता मौलाना मार्केट में कंपटीशन बहुत आ गया, मैं अगर ये चीज 5 रुपए महंगी सस्ती दे रहा हूं तो वो और 4 रुपए सस्ती कर रहा, मैं अगर ये 5 रुपए की दे रहा हूं वो 4 रुपए की, मैं भी परेशान हूं। लेकिन मोहम्मद के गुलाम से पूछो तो कहेगा खुदा की कसम जिंदगी तो यही है, मजा तो इसी जिंदगी में है। मेरे नबी ने सारे मक्का के अत्याचारियों से कहा बताओ आज मोहम्मद से क्या उम्मीद लेके आए। सारे लोगों की गर्दनें झुकी थी, बात करने की किसी की ताकत नहीं थी, सब थर थर कांप रहे थे। जिन्होंने पत्थर मारे वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने गालियां दी वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने नबी के राह में कांटे बिछाए वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने नबी को बुरा कहा वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने नबी को पागल कहा वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने नबी को मजनू कहा वो भी कांप रहे थे, जिन्होंने दीवाना कहा वो भी कांप रहे थे। मगर अस्करी के मुसलमानों जरा मुस्तफा की सीरत सुन लो। हाय हाय, ये मलूना नुपुर शर्मा अगर मेरे नबी की सीरत पढ़ ली और सुन ली होती ना, मगर ये तो जाहिलों की चेली है, खुद भी जाहिला है और जाहिलों की चेली है। अगर ये पढ़ ली होती ना तो खुदा की कसम इसकी शर्म गैरत अंदर से इसे इजाजत ही ना देती कि मेरे नबी के हवाले से ये बात कह सके। मेरे नबी ने फरमाया मक्का वालों क्या उम्मीद लेके आए हो। ये कब की बात है, कब की बात है, कब की? मेरे नबी पूछ रहे, कब पूछ रहे, किस वक्त? जब फतह कर लिया है और मुकम्मल पावर में, तवज्जो है, मुकम्मल पावर में। अब जिसकी चाहे गर्दन मार दें, जिसकी चाहे गर्दन उड़ा दें, जिसे चाहे जमीन में जिंदा दफन कर दे। एक कुत्ता है, कुत्ता बोरा गया, बोरा, उसके इंजेक्शन लग के भी सुकून नहीं मिल रहा है, नाम यती नरसिंगा नंद। ये बोराना कुत्ता है, इसे बोरान, अच्छा कुत्ता जब बोरा जाता है ना तो फिर उस पर कोई दवा काम नहीं करती है, समझ रहे? कभी कभी ऐसा होता है बोरा के वो खुद ही को काट लेता है और उसके जहर से खुद ही मर जाता है। अल्लाह करे कोई ऐसा सड़ेंदा इसमें फैले कि ये खुद ही उससे काम हो जाए, वरना खाली मुली। मैं सही बता रहा हूं, मैं तो दुआ करता हूं कि ये एक्सीडेंट से भी ना मरे, वरना पता नहीं कौन कौन फंस जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, मरने के तो बहुत से बहाने। अल्लाह चाहेगा तो ऐसा फोड़ा दे दे इसे कि फोड़ा सड़ने लगे, और डॉक्टर जितनी दवा करे इतनी सड़े, जितनी दवा करे इतनी बढ़े, है ना, सड़ सड़ के और बढ़ बढ़ के मर जाए। मैं सही बता रहा हूं, हाँ मैं तो दुआ करता हूं इसे ना कोई मारे और ना एक्सीडेंट होकर मरे। सही बता रहा हूं, मैं ये दुआ करता हूं। लोग कहते हैं कि इसे मार दो ना, मैं कहता हूं ना मारो। अल्लाह को मारना होगा ना तो एक इशारे में मार देगा, तुम ना मारो ना। अल्लाह, अरे अल्लाह को मारना तो मच्छर से कह दिया, नमरूद को मार दिया। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? हालात इस वक्त मरने मारने के नहीं है, हालात इस वक्त अमल करने कराने के हैं। बात समझने के नहीं समझ रहे? करना कराना बाबा वाला नहीं, ये मस्जिद और मदरसे वाला अमल। हमारा मुसलमान करने कराने में बहुत है, मगर बाबा वाले में है ना, बाबा जी के पास जा रहा, हाँ वो वाला नहीं, मस्जिद वाला, मदरसे वाला, कुरान वाला, ये अमल करो। नबी ने फरमाया बताओ क्या उम्मीद लेके हो। मक्का के सारे अत्याचारी ने कहा आज अपने बच्चों से कह के आखिरी मर्तबा देख लो, दोबारा हमारा चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। नबी ने फरमाया किस लिए? कहा इसलिए हमने कोई ऐसा अत्याचार था नहीं जो आपके ऊपर किया नहीं था, अब आपके पास आए क्या आप हमें छोड़ोगे? आज अपने बच्चों से कह के आखिरी मर्तबा मुलाकात कर लो, हमारा सर कलम कर दिया जाएगा। नबी ने फरमाया दुनिया का अगर कोई दुनियादार होता तो वो यही करता, मुझसे क्या उम्मीद है? हाय हाय हाय, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब एक जुमला कह रहा हूं, दिल हरा हो जाएगा, बिल्कुल दिल हरा भरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो जुमला बोल रहा हूं, ये जो नबी की बात चल रही है ये अपनों से नहीं गैरों से चल रही है।
दोस्तों से नहीं दुश्मनों से चल रही है। तभी तो मैं जो जुमला बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं। ये मलऊना अगर पढ़ लेती कुछ, इसलिए कि नबी का जाहिरी जमाना तो देख ना सकती, तो अब तो पढ़ के ही काम चलेगा, है ना। उन्होंने देखा था, मक्का वालों ने नबी का जमाना, अरे बोलो बोलो, देखा था कि नहीं देखा था। उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो देखा था। एक है पढ़ना, एक है देखना, एक है सुनना, एक है देखना। उन्होंने देखा था। लोगों सुनो, नबी ने फरमाया अगर कोई दुनियादार होता उससे यही उम्मीद थी गर्दनें काट देता, मुझसे क्या उम्मीद लेके आए हो? मुझसे बताओ, मुझसे। हाय हाय, देवी तो मैंने कहा ये मलऊना अगर पढ़ लेती तो काश ये ना कहती। दिल हरा भरा हो जाएगा, खुदा की कसम। सारे सहाबा खामोश। जब नबी बोले तो कौन बोले? ये हमारे गांव की मस्जिद थोड़ी है कि इमाम बोल रहा तो उससे ज्यादा मुक्तदी बोल रहा। सुनने ही नहीं दे रहा जुमे के दिन। सही बता रहा हूं, आधा खुतबा इमाम साहब पढ़ लेते हैं तब तक तो कंडीशन में नहीं आता बैठने की। ए इधर को हटिए, जरा उधर को जा, आगे उधर को टोपी उठा दिए जरा। आधा खुतबा तो इसमें निकाल दे। जबकि वाजिब है, वाजिब खुतबा सुनना वाजिब है। खुतबे में अजान जो होती है ना, खुतबे से पहले हर अजान का जवाब देना जरूरी है, मगर खुतबे की अजान का जवाब देना भी नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझे? खुतबे की अजान के बाद जो अजान के बाद की दुरूद पढ़ते हैं ना, इस अजान के वो जो दुआ पढ़ते हैं, इस अजान के बाद की दुआ पढ़ना नहीं है। समझ रहे हैं? इसमें ना सलाम का जवाब दे सकते हो, ना इधर देख सकते हो, ना उधर देख सकते हो। मगर बताओ खुतबा कैसा सुनते हो? है? कोई पलत्थी मार के बैठा है, कोई घुटने खड़े करके बैठा है, कोई सो रहा है, कोई चटाई को रेद रहा, कोई पंखे को देख रहा, कोई कुरान की पेटी पे लिखा हुआ है बराए इसाले सवाब फला मरहूम मरहूमा, तो उसी को पढ़ रहा पूरे खुतबे में। हिज्जे निकाल निकाल के पढ़ रहा, मर मैं सही बता रहा हूँ, पूरा खुतबा निकल गया उसी में पढ़ता पढ़ता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कान खोल के सुन लो, तुम्हें नमाजों का सलीका ही नहीं आया, नमाजों का तरीका ही नहीं आया, तो नमाजों में मजा कैसे आएगा? अरे नमाज का सलीका सीख ले, फिर जो मजा तुझे नमाज में आएगा किसी महफिल में ना आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत सहाबा, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला रामपुरी, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात बड़े खराब है मेरे मुआशरे के, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। 10 मिनट की नमाज में ऐसा रुकता है इंसान। जुमे की नमाज हुई तो बाज तो जुमे के 2 फर्ज पढ़ के मस्जिद से चले जाते हैं। 20% लोग, पता नहीं यहाँ कितने फीसद जाते होंगे, 20% चले जाते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो कि बस हो गया, बड़ी गर्मी लग रही है। गर्मी भी बता देते हैं, बहुत गर्मी लग रही है भाई, ओफो ओफो। मैदान मैशर में बता कहाँ को भागेगा? नहीं, मैदान मैशर में भी तो भपका होगा, वो तो नीचे से भी भड़क रही होगी, जमीन ऊपर से भी होगा। ये बात तो कोई ऐसी नहीं, कोई किस्सा कहानी या काल्पनिक बातें मैं बता रहा हूं, ये होगा। जालिकल किताबु ला रैब फीह, उसमें लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यार जब यहां की गर्मी, जो सूरज आज उल्टा है, करोड़ों मील दूर है और उल्टा है, मैदान महशर में सवा नेज़े पे होगा और सीधा होगा, तब कैसे रुकोगे? अब रुक जाओ ताकि बच जाओ। अगर इमाम जरा सी तकरीर लंबी कर देना तो मस्जिद में नमाज के बाद उधर पार्टी लड़ रही है, दल लड़ रही है, यार इमाम साहब को तो समझाइयो, ये ना कुछ दिखता ही नहीं, बड़ी लंबी तकरीर कर दी। ये मेरे भाइयों, यार जितनी देर मस्जिद में बैठे हो, अल्लाह के उस घर में बैठो कि जहां पर फरिश्ते भी आकर रब की इबादत करते हैं। जलसा कराने लग जाओ, अभी 10 सवाल करेंगे, क्या होगा जलसे का, क्यों करा रहे हो जलसे? समझ लो, बूढ़े बूढ़े जिसकी एक कबर में टांग लटक रही है, वो कह रहा है जिसके पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं। क्या होगा जलसे का? ये होगा कि तुम मरने वाला, शायद कोई नेकी काम आ जाए, अल्लाह तेरी बख्श। अगर कोई डांस पार्टी करे ना गांव में, तो नहीं कहेगा जाकर कि क्या होगा इस डांस पार्टी का, एक भी ना कहेगा जाकर। पता है क्या कहते हैं? तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है, करारा कराने दो।
तुम क्यों रोक रहे हो? मेरा एक डांस पार्टी के ऊपर झगड़ा हो गया मेरे गांव में, कोई एक जो बदमाश होता जो ये कहता कि मौलाना ने सही कहा, सब करे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम अपने खाना खाते निकल जाते, वो नचारा नचाने देते, तुमने क्यों रोका उसे? सब ये कह रहे। कई साल की बात है नहीं? अब बताओ बताओ क्या करोगे? और अभी की लेटेस्ट न्यूज बता दूं, एक बता दूं, आजकल एक मसला चल रहा है, शादी से पहले 2-4 दिन पहले जहेज चला जाता लड़के वालों घर, ये चल रहा है ना, पहले ले जाइए, है क्या नहीं है? तो अब ये नई रस्म निकली आई, ये भी बड़ा खतरनाक। अब तक तो मामला ऐसी था जहेज ले जाओ, मगर मुझे तो अब पता चला कि जहेज ले जाना आसान नहीं है, बड़ा कर रहा, बहुत कर रहा है। 12 लोग आ रहे हैं जहेज भरने, 18 लोग, 12 लोग। तू जहेज भरने आ रहा है, उसके घर को उठा के ले जाने आ रहा। अरे यार 2-4 लोग आ जाओ, वो खुद भरवा देगा। अरे बात है क्या नहीं? अब उन्हें नाश्ता भी, 18 को खाना भी, और उसके